नमस्कार। गौतम बुद्ध जी की आज की कहानी का शीर्षक है आत्मचेतना का स्फुरण। ये एक बड़ी विडंबना थी कि उसके माता पिता का नाम कोई नहीं जानता था। वो वैशाली के राजोद्यान में एक आम के पेड़ के नीचे पड़ी पाई गई थी। आम के पेड़ की मूल में पाई जाने के कारण उसका नाम अम्बपाली रख दिया गया था। वहाँ के माली ने उसका पालन पोषण किया। वो ज्यों ज्यों बड़ी होती गई उसका सौंदर्य विकसित होता गया। युवावस्था प्राप्त होने पर वो वैशाली की सबसे सुंदर स्त्री माने जाने लगी। बड़े से बड़े लिच्छवी सरदार उसके साथ विवाह करने के लिए आपस में लड़ाई झगड़ा करने को उद्यत हो गए, किंतु अंत में उन्होंने आपस में निर्णय किया कि अम्बपाली आसक्त राजकुमारों की पत्नी के रूप में रहे। उन दिनों इस प्रकार की प्रथा प्रचलित थी। अम्बपाली के जीवन के उत्तरार्ध में भगवान बुद्ध वैशाली आए। उनके साथ उनके प्रमुख शिष्य आनंद और कुछ अन्य भिक्षु भी थे। संयोग से इस बार उन्होंने अम्बपाली के उस उपवन में रात बिताई जिसे अम्बपाली ने अपने घूमने के लिए बनवाया था। जब उसे भगवान के आगमन की सूचना मिली तो वो उनके दर्शन के लिए रवाना हो गई। कुछ दूर पर अपने वाहन को छोड़कर वो पैदल ही भगवान के सम्मुख उपस्थित हुई। उनका अभिवादन कर वो एक और बैठ गई। उसने भगवान का उपदेश सुना, अनंतर प्रार्थना की, भगवान, भिक्षु संघ सहित आप कल मेरे घर भोजन करना स्वीकार कीजिए। भगवान बुद्ध जी ने मौन भाव से उसे स्वीकृति दे दी। ये सुनकर अब तो अम्बपाली के आनंद का ठिकाना न रहा। उधर वैशाली के राजकुमारों को जब इसका पता चला तो उन्होंने उसे भारी प्रलोभन देकर कहा कि भगवान बुद्ध को उनके यहाँ भोजन करने दे, किंतु अम्बपाली टस से मस न हुई। दोपहर के समय भगवान अम्बपाली के यहाँ आए। उनके साथ भिक्षु संघ था। अम्बपाली ने अपने हाथ से भगवान और उनके भिक्षुओं को भोजन परोसा। तत्पश्चात उसने भगवान का उपदेश सुना और प्रणत होकर अपना उपवन भिक्षु संघ को समर्पित कर दिया। अम्बपाली को अपने वास्तविक स्वरूप का भान हुआ। अपने केश कटवाकर वो संघ में सम्मिलित हो गई और समाधि की उच्चतम अवस्था में पहुंचकर पूर्णता प्राप्त भिक्षुणियों की श्रेणी में प्रतिष्ठित हुई। अंत समय में उसने जो उदागर प्रकट किए वे अनित्यता की भावना से भरे हुए हैं। ये छोटी सी कहानी सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।